मेरा नाम इरम बलोच है और मैं जैकाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं हॉकी में सेंटर फॉरवर्ड खेलती थी। मुझे बड़ा शौक़ था हॉकी में आगे जाने का, हॉकी के जो कि नेशनल टीम के प्लेयर बनने का, लेकिन मेरा ये ख्वाब पूरा ना हो सका। 1992 में मेरे फादर की डेथ हो गई। हम 2 सिस्टर्स हैं और हमारा एक भाई था। 2015 में यहाँ पर 9 मुहर्रम में 23 अक्टूबर बम ब्लास्ट हुआ शाम के वक्त, शाम 6:30 बजे, जिसमें मेरा भाई भी शहीद हो गया। मेरा इकलौता भाई था जो कि मेरा बचपन का दोस्त और साथी था। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी उजड़ गई, कुछ बाकी नहीं रहा। मेरे दोस्तों ने मुझे हिम्मत दिलाई, मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक बार आप आ जाएं, हमारी जूनियर टीम बनी है, सिर्फ़ एक बार थोड़ा सा माइंड चेंज कर दें। जब मैं एक इवेंट पे गई, वही चीज़ें मैंने देखी जो हमारे दौर में थी। कोई किट्स नहीं थी, कोई फ़ीमेल कोचेज़ नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनको जो खेलने के लिए हॉकी स्टिक्स दी गई थी, वो मैच के फ़ौरन ही बाद उनसे वापस ली गई। वहाँ पर बैठकर मुझे ये ख़्याल आया कि चले मैं खुद ना सही, लेकिन ये भी मैं ही हूँ। मुझे उन लड़कियों में कहीं ना कहीं अपनी तस्वीर नज़र आई। तो मैं एज़ अ प्लेयर नहीं तो मैं एज़ अ कोच कुछ ना कुछ इनके लिए करूँ। हमारा जो यहाँ पर माहौल था कि लड़कियाँ इस तरह जो है कि आज़ादी के साथ घूम नहीं सकती हैं, या उनमें ख़ुद में भी जो है कि थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी, घबराहट होती थी। तो अब ये इस बात का जवाब है कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं रहीं, लड़कियों में वो हिम्मत है और वो बाकायदा मर्दों के साथ शाना बशाना चल सकती हैं। हॉकी खेलना तो दूर की बात, यहाँ पर हम चला भी नहीं जा रहा था और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर झाड़ियाँ थी, ईंटें थी और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उस वक्त फिर हमने ख़ुद से हिम्मत की, हम खुद ग्राउंड में आए और वो झाड़ियाँ काटी, हमने ईंटें वगैरह वहाँ से उठाई और वो सारी की सारी मिट्टी उठाकर हमने ग्राउंड को खुद लेवल किया। अकेडमी के आगाज़ में मुझे काफ़ी लोगों ने डराया, धमकाया और मुझे ये भी कहा कि मुझे डीमोटिवेट किया कि लड़कियों का काम है घरों में बैठना, घर के काम करना, और ये कोई काम नहीं है खेलना कूदना, ये सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने ख्वाब को जो है कि कंटिन्यू रखा और जो है आज मेरे पास 28 लड़कियां हैं मेरी हॉकी एकेडमी में, और जिनमें से 3 लड़कियां लाहौर यूसीबी में खेलती हैं और एक पाकिस्तान आर्मी की टीम में खेलती है। और इस वक्त हमारे पास उनके अलावा भी 7-8 लड़कियां ऐसी हैं जो अगर पाकिस्तान का कैंप लग जाता है तो फिर उसमें जो है कि इंशाल्लाह होपफुल हूँ कि वो सेलेक्ट भी हो सकती है। इतना टैलेंट है हमारे पास। ये एक बैकवर्ड इलाका है जिसकी वजह से यहाँ बहुत मतलब कि सख्ती है, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। और मिस्टर इरम बलोच ने अपनी एकेडमी खोली है जहाँ सिर्फ फीमेल्स हैं। इस वजह से मेरी फैमिली मुझे छोड़ती है और इन लड़कियों को भी इनकी फैमिली भी इजाज़त देती है बाहर जाने की। इरम बलोच को जो हिम्मत है उसकी, या उसको शाबाश कहें हम लोग कि ये शाम के टाइम अपने रिस्क पे सिर्फ हमने ग्राउंड फ्राहम किया है लोगों को, ये अपनी हिम्मत से लड़कियों को लेकर आई हैं और अपनी एकेडमी में इनको इंटर किया है। उनकी हिफाजत और उनका जो हौसला है इन्होंने ही बुलंद किया है। हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, ना घर वाले, ना टीचर्स, ना जो है यहाँ का मुआशरा। लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कुछ बन गए हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो अब हम जब जीत कर आते हैं तो यहाँ पर सब लोग हमें मतलब उनको खुशी होती है, उन्हें प्राउड फील होता है कि हमारे शहर की लड़कियाँ। आई रियली कांट इमेजिन कि जैकबाबाद के माहौल में ये सब कुछ हो रहा है। ये इरम का स्टेमिना है कि उसने सारे क्राइसिस को और इस मेन डोमिनेट सोसाइटी में किया है। और अगर हम लोग देखें बड़े बड़े शहरों में भी मेल नहीं बढ़ने देते, तो एक पसमानदा इलाके में इरम का ये इतना स्टेप उठाना और बच्चियों की सिक्योरिटी करना, और उस हवाले से भी कहूँगी शी इज़ सक्सेसफुल इन हर लाइफ माशाल्लाह। आई मस्ट से कि अल्लाह गॉड ब्लेस हर, सक्सेस इन हर लाइफ। दुख तो मैंने बहुत सारे देखे, बहुत ही देखे दुख ज़िंदगी में जो आए। पहले मियाँ का मैंने देखा, वो उसके बाद फिर जवान बेटे का दुख। जो इरम है बच्ची मेरी, इसने ही हमें संभाला है, इसने ही सहारा दिया है। अगर इरम जैसी बेटी ना होती तो शायद हमारे हालात भी सही नहीं होते और हम जिंदा भी नहीं रहते।
मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है। अल्लाह हर माँ को इरम जैसी बेटियाँ दे।